साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी फिट और हेल्दी होंगे। साथियों, आप देख रहे हैं आपके और आपके परिवार की सेहत से जुड़ा ये खास शो मेडिकल स्पीकिंग और मैं हूं आपके साथ समर। साथियों, सर्दियां होने के साथ ही नॉर्थ इंडिया में कई जगहों पर हर साल वायु प्रदूषण फैलता है। कड़ाके की ठंड में लोग हार्ट अटैक की चपेट में भी आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? सर्दियों के साथ हार्ट अटैक के केस क्यों बढ़ते हैं? हमारे शरीर में ऐसे क्या बदलाव होते हैं कि दिल की सेहत बिगड़ने लगती है? हमें इससे कैसे बचना है? क्या सावधानियां बरतनी है? सर्दियों में दिल को हेल्दी रखने के लिए क्या डाइट लेनी चाहिए? और जो लोग पहले से ही हार्ट के मरीज हैं, उन लोगों को क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? दिल की सेहत से जुड़े ऐसे कई गंभीर सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्डियक सर्जन डॉक्टर अखिल गोविल। डॉक्टर अखिल का 25 साल से ज्यादा का अनुभव है और उन्होंने 5000 से ज्यादा कार्डियक सर्जरी की है। ओपन हार्ट सर्जरी में डॉक्टर अखिल गोविल को महारत हासिल है। डॉक्टर अखिल गोविल, इंडिया न्यूज के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज और मेडिकली स्पीकिंग के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, अगले 25 मिनट का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा आप इस शो की एक एक बात को ध्यान से सुने और समझें। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। डॉक्टर अखिल, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, तो हार्ट अटैक का मतलब सिर्फ ये है कि हार्ट के एक पार्ट की ब्लड सप्लाई सडनली रुक जाती है और जिस पार्ट की ब्लड सप्लाई रुक गई है हार्ट का वह पार्ट डेड हो जाता है। और हार्ट अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट की धड़कन रुक जाना या पंपिंग रुक जाना और हार्ट का शांत हो जाना, जिससे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन पूर्णतः रुक जाता है। तो सभी हार्ट अटैक्स के कारण हार्ट अरेस्ट नहीं होता है। सिर्फ बहुत बड़े और गंभीर हार्ट अटैक के बाद ही हार्ट अरेस्ट होता है। और क्या कारण है सर कि सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा 31% तक बढ़ जाता है? जी, इसके कई कारण हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। सर्वप्रथम बीपी का बढ़ना। जिन लोगों को बीपी की शिकायत है उनका बीपी सर्दियों में नॉर्मली बढ़ जाता है क्योंकि स्वेटिंग या पसीना आना कम हो जाता है। इसके कारण शरीर के अंदर नमक की मात्रा बढ़ जाती है और वह नमक शरीर के अंदर पानी को रोकता है, जिसके कारण बीपी बढ़ जाता है। तो अमूमन सर्दियों में बीपी बढ़ना हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकता है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे हमारी हार्ट की आर्टरीज का सिकुड़ जाना। सर्दियों में ये आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं तो ब्लड का प्रवाह कम हो जाता है। हाइपर कोएगुलेबिलिटी यानी ब्लड का गाढ़ा हो जाना, थिक हो जाना। सर्दियों में अधिक जंक फूड खाना, आउटडोर एक्टिविटीज का सर्दी की वजह से कम हो जाना, तो फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर्स का बढ़ जाना, जैसे डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, नेगेटिव थॉट्स। क्योंकि सनलाइट कम होती है, अंधेरा ज्यादा होता है, तो ये अफेक्टिव डिसऑर्डर्स की भी संख्या बढ़ जाती है। ये सभी कारण है कि सर्दियों में हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं। जी डॉक्टर अखिल, एक हेल्दी शरीर में हार्ट तक खून न पहुंचने के क्या कारण होते हैं और हार्ट तक ब्लड को ले जाने वाली नसें कैसे ब्लॉक हो जाती है? और सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये नसें ब्लॉक होती है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है और हार्ट अटैक आता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। तो हार्ट में ब्लड ना पहुंचने या कम पहुंचने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि काफी सालों से हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होकर उन आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है। दूसरा ये कि हार्ट की आर्टरीज में अचानक खून का थक्का या ब्लड क्लॉट जम जाए, जिससे हार्ट को समुचित ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके अलावा हार्ट की आर्टरीज में सिकुड़न आने से भी हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होने से हार्ट को ऑक्सीजन की जरूरी मात्रा नहीं मिल पाती और इसे ही हार्ट अटैक कहते हैं। अगर ये ब्लॉक किसी छोटी आर्टरी में होता है तो हल्का हार्ट अटैक आता है और हार्ट का फंक्शन ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। पर ये ब्लॉक अगर हार्ट की मेन आर्टरी में हो जाए या किसी बड़ी आर्टरी में हो जाए तो फिर मेजर हार्ट अटैक आता है,
और इस मेजर हार्ट अटैक के चलते हार्ट अरेस्ट होकर जान भी जा सकती है। डॉक्टर अखिल, एक्सपर्ट्स का मानना है कि हार्ट अटैक की 3 स्टेज होती है, लेकिन अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि हार्ट अटैक की पहली स्टेज में भी लोगों को मौत हो जाती है। अगर सर्दियों के लिहाज से देखें तो क्या पहली स्टेज खतरनाक होती है? लेमैन टर्म्स में हम कह सकते हैं कि हार्ट अटैक की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज स्टेबल एंजाइना बोलते हैं, फिर सेकंड स्टेज आती है इसे अनस्टेबल एंजाइना बोला जाता है, और उसके बाद थर्ड स्टेज या ग्रेव स्टेज से बोलते हैं फ्रैंक हार्ट अटैक। तो अमूमन पहली स्टेज यानी स्टेबल एंजाइना में अगर हम कुछ भी एक्सर्शन करते हैं तो चेस्ट पेन या चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है। अब ये पहली स्टेज डायरेक्टली थर्ड स्टेज यानी फ्रैंक हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकती है बिना बीच में सेकंड स्टेज आए, और इससे थर्ड स्टेज में जाने से डेथ भी हो सकती है। सर्दियों में वैसे भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, तो स्टेबल एंजाइना का थर्ड स्टेज हार्ट अटैक में तब्दील होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए ये पहली स्टेज भी हमारी जान के लिए खतरनाक हो सकती है। सर, मेरा एक खास सवाल है कि लोगों को आप ये बताइए कि क्या रूटीन चेकअप जरूरी होता है? क्या हम पता लगा सकते हैं कि हमारे हार्ट की गति एकदम से दुरुस्त है? जी, तो रूटीन चेकअप मेरा मानना है कि एक बार आप 20 साल की उम्र के ऊपर निकलते हैं तो हर 3 साल में कम से कम आप अपना हार्ट का चेकअप एक बार रूटीन चेकअप जरूर कराएं, और एक बार आप 35 साल के ऊपर निकलते हैं तो हर साल आप अपने हार्ट का रूटीन चेकअप अपने डॉक्टर से लेकर उसकी एडवाइस पे, अपने डॉक्टर की एडवाइस पे जरूर करवाएं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हैं जिनमें हम देखते हैं कि जिम में वर्कआउट करते करते किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को डांस करते हुए हार्ट अटैक आ गया, कोई खड़े खड़े गिर गया। आप हमें ये समझाइए कि किन गलतियों को करने से हार्ट अटैक का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है? जी, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मॉडरेट एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ध्यान दीजिए, मॉडरेट एंड रेगुलर। मॉडरेट मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, और रेगुलर मतलब जिसे आप हमेशा कर सकें या करते रहे, सडनली ना करें। तो मॉडरेट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज हार्ट की सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी में हार्ट अरेस्ट की संभावनाएं बढ़ सकती है। इसमें हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट और बॉडी में जो एक हार्मोन होता है एड्रीनलिन, उसका लेवल भी बढ़ जाता है। इसके चलते हार्ट अटैक आ सकता है, या हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो सकती है, गड़बड़ा सकती है, और हार्ट अटैक आए बिना भी हार्ट अरेस्ट हो सकता है। तो जो लोग सडनली एक सेडेंटरी या एक लेजी या एक आलसी लाइफस्टाइल से एक्टिव एक्सरसाइज या जिम की शुरुआत कर रहे हैं, स्पेशली अगर उनकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है, तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो स्लोली और ट्रेनर की निरीक्षण में ही यह कार्य करें। अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग या फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। एक्सरसाइज करते समय चेस्ट पेन, चेस्ट में किसी तरह का डिस्कम्फर्ट, लाइट हेडेडनेस या डिजीनेस एक्सेट्रा ना हो। जो भी जिम आप ज्वाइन करें उसमें एईडी यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर की सुविधा मौजूद हो। एक सीपीआर एक्सपर्ट ट्रेनर भी अगर जिम में है तो बहुत अच्छा है, जो कि हार्ट अरेस्ट के समय इमीडिएट तुरंत ही कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन देकर जान बचाने में सक्षम हो। जी डॉक्टर, एक सवाल और है मेरा। अभी काफी दर्शक देख रहे होंगे और वो भी देख रहे होंगे जिनको हार्ट अटैक का कभी मतलब खतरा हुआ हो, तो उनके लिए ये कि अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो क्या स्मोकिंग उनके लिए जानलेवा हो सकती है? क्या स्मोकिंग रोकनी पड़ सकती है उनको? जी, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत गंभीर विषय है ये स्मोकिंग। जी, तो मैं सब दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि स्मोकिंग एक हार्ट अटैक के मेजर रिस्क फैक्टर्स में से एक है। तो अगर आपको हार्ट डिजीज है या आपकी फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज रही है तो स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट करने में बहुत दूर तक जाती है। अगर आप स्मोकिंग बंद कर देंगे तभी आपके
हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है। जी सर। डॉक्टर आखिर दिल का मामला जिंदगी से जुड़ा है, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो समझो सांसें ही थम गई। डॉक्टर आखिर क्या हार्ट अटैक आने से पहले हमारे शरीर में कुछ विशेष लक्षण दिखते हैं जिससे कि रोगी को या फिर उसके परिजनों को ये पता चल सके कि हार्ट अटैक आ सकता है? जी हाँ, किसी भी व्यक्ति को एक्सर्शन करने पर, फिजिकल एक्सर्शन करने पर या खाना खाने के तुरंत बाद चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट हो या छाती में जलन हो और ये दर्द या जलन गर्दन में, पीछे पीठ में या बाएं हाथ में जा रहा है तो उसको सावधान हो जाना चाहिए। ये लक्षण हार्ट अटैक के प्रेसिपिटेटिंग फीचर्स हो सकते हैं। तो ये इन लक्षणों के बाद हो सकता है ये लक्षण हार्ट अटैक में तब्दील भी हो जाए। तो ऐसे पेशेंट को, मरीज को अपने हार्ट के डॉक्टर से मिलना चाहिए और ये पूछना चाहिए क्या ये लक्षण आगे चलकर हार्ट अटैक में तब्दील तो नहीं हो जाएंगे। जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हाई ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज है, स्मोकिंग करते हैं या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कि उनकी फैमिली में उनके पिताजी को, चाचा जी को या दादाजी को हार्ट की प्रॉब्लम रही है, तो उन लोगों को भी नियमित तौर से अपने हार्ट के डॉक्टर से मिलना चाहिए। अपनी एक्सरसाइज रेजीम, मैं क्या एक्सरसाइज करना चाहता हूँ उसके बारे में एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तभी ये कारगर सिद्ध होगी। गोविंद जी, सीने में दर्द होने का मतलब ये तो नहीं है कि ये लक्षण हार्ट अटैक के ही है। क्या ऐसे मेडिकल टेस्ट भी हैं जिन्हें करवाने के बाद कंफर्म हो जाए कि ये हार्ट अटैक के लक्षण ही है? हाँ जी बिल्कुल। तो अगर किसी व्यक्ति को ये जो लक्षण मैंने बताए हैं, छाती में दर्द या डिस्कम्फर्ट या तो ये बार बार हो रहे हैं जी, तो उसको अपने डॉक्टर की सलाह से कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट जैसे CPK-NB लेवल्स, HSCRP लेवल्स, ट्रॉप-आई लेवल्स और अदर टेस्ट जैसे ECG, TMT, इको, CT एंजियोग्राफी या कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, ये करवाने के लिए अगर उनके डॉक्टर सलाह देते हैं तो ये करवा के ये पता चल सकता है कि क्या उनको इम्पेंडिंग हार्ट अटैक की संभावनाएं हैं या नहीं है। बिल्कुल। सर, आप कुछ हमारे दर्शकों को टेस्ट के कुछ नाम बताना चाहेंगे कि ये टेस्ट जरूरी होते हैं? जी, मैंने अभी बताया कि कुछ ब्लड के टेस्ट जैसे CPK-NB, HSCRP, ट्रॉप-आई, ये टेस्ट ब्लड के, इसके अलावा ECG, TMT, इको, CT एंजियोग्राफी, ये सब टेस्ट जो है ये बताएंगे कि आपके अंदर कितनी संभावनाएं हैं हार्ट अटैक आने की। डॉक्टर गोविंद, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सर्दियों के मौसम में दिल को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से बचा जा सके? देखिए, सर्दियों में बीपी बढ़ने की टेंडेंसी होती है जी। तो जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है, नमक कम खाएं, अपनी बीपी की मेडिसिन नियमित तौर से लें। सर्दियों में डायबिटीज का कंट्रोल भी गड़बड़ा जाता है, तो जो डायबिटिक्स हैं वो अपने ब्लड शुगर का ख्याल रखें। सर्दियों में जंक फूड खाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, उसको रेजिस्ट करें, थोड़ा ध्यान दें उस पर, अपना वजन बिल्कुल ना बढ़ने दें। फिजिकल एक्टिविटी जो सर्दी के कारण कम हो रही है उसको बढ़ाएं और उसी लेवल पे लेके आए जैसे पहले थी। चाहे वॉक करें, चाहे घर के अंदर वॉक करें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कम ना होने दें। गर्म कपड़े पहने, गर्म मोजे, गर्म दस्ताने पहने, गर्म पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी वगैरह है, इनका प्रचुर मात्रा में सेवन करें जिससे शरीर में गर्माहट रहे और ब्लड भी ज्यादा थिक ना हो पाए। जी। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि कभी कभी क्या होता है कि अचानक से किसी के सीने में दर्द उठ जाता है ना, तो उनको क्या लगता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरी जो हार्ट की गति है वो बिल्कुल सही चल रही है। उसके लिए आप दर्शकों को क्या बताना चाहिए? जी, ये पता करना कि सीने में जो दर्द उठ रहा है जी, वो हार्ट अटैक है कि नहीं, वो यूजुअली एक मेडिकल एक्सपर्ट ही पता कर सकता है। अपने आप खुद कयास ना लगाएं कि ये मेरा हार्ट अटैक नहीं है, सिर्फ मसल पेन हो रहा है या पेट में जलन हो रही है। तो अगर आपको सीने में जलन या दर्द बार बार उठता है, घबराहट होती है, चोकिंग सेंसेशन होती है जी, तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। इसमें कोताही ना बरतें। और डॉक्टर, अभी हार्ट अटैक की पहली स्टेज में लोगों को
स्टंट या फिर ओपन सर्जरी, इन दोनों में कौन सी सर्जरी करानी चाहिए? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्टेंट या ओपन सर्जरी का जो निर्णय है, ये एक टेक्निकल डिसीजन है। ये किस स्टेज पे हार्ट आपकी बीमारी है उस पर डिपेंड नहीं करता है। जी। तो एंजियोग्राफी की रिपोर्ट के बाद ही आपके डॉक्टर ये निर्णय लेंगे कि आपको स्टेंटिंग की जरूरत है, सिर्फ मेडिसिन से काम चल जाएगा, या आपको ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ेगी। ये डिसीजन एक बहुत ही टेक्निकल डिसीजन है। जी। डॉक्टर भौमिक जी, एक सवाल लोगों के अक्सर जहन में उठता है, उसका जवाब मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। हार्ट अटैक के केस कोरोना के बाद काफी बढ़े हैं, आपके लिहाज से इसकी क्या वजह हो सकती है? ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। ये बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया है, इवन डॉक्टर्स ने भी ऑब्जर्व किया है। लेकिन ये क्यों है, इसका सिर्फ कयास ही लगाया जा सकता है। जी। कोई साइंटिफिक रीजन ऐसा सामने नहीं आ रहा जिसे हम 1 to 1 कोरिलेट कर सके। रिसर्च ये इशारा करती है कि कोरोना इन्फेक्शन के बाद कुछ महीनों या सालों तक हमारे ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है, खून के थक्के बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसके चलते हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या हार्ट अटैक आते हैं। इसके अलावा जो कोरोना इन्फेक्शन है, इसकी वजह से हार्ट की मसल्स भी कमजोर हो जाती है। तो मसल्स कमजोर हो जाने के बाद एरिथमियाज या हार्ट की जो नॉर्मल लय है उसमें भी गड़बड़ी आ सकती है, जिसके कारण भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो कोरोना इन्फेक्शन के बाद कुछ सालों तक नियमित हार्ट का इको टेस्ट कराएं। शुरू में हर 6 महीने में कराएं और उसके बाद हर 1 या 2 साल में आप हार्ट का इको टेस्ट कराएं। प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें ताकि ब्लड थिकनेस कम रहे, ब्लड थिन ही रहे और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाए। डॉक्टर अखिल, हार्ट अटैक के केस अब नौजवानों और बच्चों में भी देखे जा रहे हैं। यकीनी तौर पर इसमें लाइफस्टाइल का बड़ा रोल है। हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि विशेष तौर पर युवाओं को किन चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए ताकि उनका दिल बिना बीमार हुए धड़कता रहे। जी, तो ये जो युवाओं में हम हार्ट अटैक या हार्ट अरेस्ट के केसेस देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सब हार्ट अटैक के ही केसेस हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन में स्ट्रोक आता है और जो व्यक्ति है वो तुरंत जमीन पे गिर जाता है, उसकी जान चली जाती है और हम इस फिनोमेना को एक हार्ट अटैक का नाम दे देते हैं। तो ये हमें पता करना पड़ेगा कि ये जो सडन डेथ्स हो रही हैं, क्या ये कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। दूसरा, ये जो 11 से 30 साल के लोग हैं, 11 साल से 30 साल की उम्र के जो व्यक्ति हैं, इनमें सडन डेथ्स जो होती हैं उनमें बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ डेथ्स हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। हार्ट अरेस्ट या और किसी कारण से ये डेथ्स हो सकती हैं। स्पेशली जिन बच्चों के या जिन व्यक्तियों की फैमिली में सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, जिनके पिताजी या दादाजी या और कोई फैमिली में सडन कार्डियक डेथ से एक्सपायर हुए हैं, उनको स्पेशली अपनी जांच करानी चाहिए कि क्या ये फिनोमेना उनके लिए भी कहीं सार्थक तो नहीं हो रहा है। इसलिए ये कहना कि हर सडन डेथ कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या हार्ट अटैक हो रहा है, ये सही नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ परसेंटेज जो है युवाओं में आजकल हार्ट अटैक की हो रही है। इसके कई कारण हैं। तो रेगुलर आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जा रही है। मैं एडवाइस करूंगा बच्चों को कि अपना स्क्रीन टाइम जो होता है फोन का या कंप्यूटर का या ये टीवी का, ये कम करें और आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा अपना समय व्यतीत करें। जो जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं बाहर से मंगा के या बाहर जाके, उसको भी आप कम रखिए अपनी डाइट के अंदर। हमारे भारतीय संस्कृति में योगा और प्राणायाम का बहुत महत्व है। इसको अपनी लाइफ के अंदर अपनाएं। ये भी हार्ट की बीमारियां कम करने में बहुत सहायक होता है। एक अच्छी मेंटल हेल्थ रखें। हंसना, बोलना, डांस करना, खेलना एक अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये सब करना, यही मेरी युवाओं को एडवाइस है। डॉक्टर अखिल, आपने हमारे दर्शकों के साथ दिल से जुड़ी बहुत अहम जानकारी शेयर की। इससे पहले कि मैं शो को वाइंड अप करूं, आपसे एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगी कि जो लोग हेल्दी है, फिट है, वो अपने दिल को आगे भी हेल्दी रखने के लिए क्या करें, क्या ना करें?
क्या सावधानियां बरतें ताकि वो हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से बचे रहें? जी, हार्ट की अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है कि हम हार्ट डिजीज के कारणों को समझें, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, डायबिटीज, मोटापा या ओबेसिटी एक्सेट्रा। ये सारी जो चीजें हैं ये हार्ट डिजीज को बढ़ाती हैं। जी। तो फिर हम अपनी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज को, अपनी डाइट को, अपने लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाएं कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स कम से कम हो सके। डेली मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, ताकि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी दुरुस्त रहे। साथियों, डॉक्टर अखिल गोविंद ने सर्दियों में बढ़ते हार्ट अटैक की प्रॉब्लम और उससे बचने के तौर तरीकों के बारे में हमें बेहद सरल, सहज और आसान भाषा में समझाया। डॉक्टर अखिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है डॉक्टर अखिल द्वारा दी हुई जानकारी सभी दर्शकों के लिए फायदेमंद होगी। दोस्तों, अगर आप अपने दिल को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो सर्दियों के लिहाज से सावधानियां बरतें, तंबाकू और जंक फूड जैसी चीजों से दूरी बनाकर रखें और अपनी लाइफस्टाइल पर खास ध्यान देने के साथ हेल्दी डाइट लें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अगले शो में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई बीमारी और उसके समाधान